नमस्कार दोस्तों। जय साईनाथ। जय साईनाथ। हार अभी बोले कि हार कब पहनाया जाता। एक तो शादी में, एक तो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ये हार हर मीटिंग में मुझे पहनाया जाता है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं कभी जिंदगी में इस स्टेप पे पहुंचूं और यहां पर आऊं, ये मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरी जर्नी जो है ऐसी है कि मैं एक गरीबी में पैदा होना अच्छी बात है और गरीबी में मरना बहुत बुरी बात है। हर बार बोलता हूं क्योंकि मैं उस कीचड़ से निकला हुआ इंसान हूं, उस कीचड़ में से निकला हुआ इंसान हूं। और आज जो आपके सामने मैं जो पीस दे रहा हूं, मुझे कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि स्टेज पे आकर आपके सामने मैं ये पीस दे पाऊं। मैं 29/12/85 मेरे पिताजी गुजर गए और मैं उसके बाद में हम बेघर हुए थे। मेरे 2 बहना थी और भाई थे। तब हमारा कोई मांडल गांव जानते होंगे, वो गांव में हम रहते थे और बाप की सिर्फ खेती 4 एकड़ थी। 4 एकड़ खेती में बोले तो कोरडवाहू समझता हूँ, कोरडवाहू बोले तो कुछ भी नहीं होता वहां पर। ऐसी परिस्थिति में मैं 85 में 86 में नागपुर में आया। नागपुर में आने के बाद में घर पे छत नहीं, घर पे छत नहीं, मेरे छत नहीं थी मेरे। और नागपुर में जब पहली बार आया तो मुझे नागपुर भी याद नहीं था। तब कमाल टाकीज जो है वहां पर 3 रुपए 20 पैसे टिकट थी। 3 रुपए 20 पैसे टिकट थी। और उस कमाल चौक में मैं, क्योंकि रहने को घर नहीं था और मेरे को किराए से रहने के लिए कोई मेरे को दे नहीं रहा था, क्योंकि मैं गांव खेड़े से आया था। तो वहां पर एक कैरम क्लब है, कैरम क्लब है। वहां जाके मैं पिक्चर जो पैसे थे तो मैंने देख लिया था, पिक्चर देखा और फिर रहना का। तो कैरम क्लब में रात में वो खेलते थे। तो वहां जाके मैं बैठ गया कि मेरा टाइम पास कहाँ होगा। बाकी के सब लोग चले गए। चले जाने के बाद में मैं वहां पर रुके रहा। तो वो कैरम वाला जब बंद करने लगा तो मुझे बोलता है, अरे भैया आप कहाँ? तो मैंने उनको बताया कि मैं ये गांव से आया हूँ और मैं यहाँ पर मुझे रहने के लिए जगह नहीं है और मेरे को कोई दे नहीं रहा, रूम तक के नहीं दे रहा है। तो वहां पर मैं एक जो बोल रहा हूँ, जो सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं वहां पर रुका। उन्होंने बोले ठीक है रात भर रुक जाओ यहाँ पर। बोले यहाँ पर ये चाबी है और ये चाबी संभाल के रखना आप। और मेरे को उन्होंने सोने दे, क्योंकि गांव का आदमी देखकर उन्होंने मेरे को सोने दे। जब सोया वहां पर और सोने के बाद में सुबेरे हुआ। सुबेरे होने के बाद में वो आए और खोलने को लगाए और मैं वहां पर सोया हुआ था। फिर वो उठने के बाद में बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि चाय वाय पिए क्या? तो नहीं बोला। तो इसके बाद फिर क्या करूं? दूसरे दिन ऐसे करते करते वहां पर दिन मैं काटते गया और काटने के बाद में कमाल चौक में एक पान ठेला था, पूर्णिमा पान मंदिर, शायद लोग जानते होंगे। वहां पर मैं पान लेने के लिए जाता था 30 पैसे का। और मैं वहीं कैसा तो क्या करूंगा वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पर ब्लैकर 10 लड़के जो होते हैं, तब आपको मालूम है कि हाउसफुल पिक्चर पहले होती थी कि नहीं होती थी? पूरी टिकट गायब हो जाती थी और हाउसफुल पिक्चर हो जाती थी। तब मैंने उनके साथ में बैठ के वह ये क्या करते हैं, और वो भी आके वहां भी कैरम खेलते थे। और बोला ये आधा 1 घंटे के लिए जाते हैं और क्या करके आते? साले बहुत पैसा ही पैसा दिखता है इनके पास, क्या है ऐसा ही इनके पास। तो वो
उन्होंने वो क्या करते थे, टिकट तो देते थे, हाउसफुल करने के बाद में जेब भी मारते थे। और जेब मारने के बाद में मैं देख रहा हूँ पर्स जोड़ते थे ये इतने सारे, बाप रे बाप। बोला ये, बोला कितने खराब काम कर रहे बोला, लेकिन उनको कुछ ये नहीं होता था। तो मेरे पास फिर बाद में कुछ जरिया ही नहीं रहा, मैं बोला अब क्या कर सकता हूं। तो मैं उनके साथ में रह के उनके जैसा बन गया, मानोगे आप, उनके जैसा बन गया। और वहां पर जब मेरे को टिकट ब्लैक करने लगा है, टिकट ब्लैक करने के बाद में मेरे को जानता ही नहीं था, 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20 ऐसा मुझे चिल्लाना पड़ता। वो सामने वाला आएगा ना, पैसे दे ले पक्ष, वो नहीं जम रहा था। क्या नया था ना मैं, तो कैसी तो भी किया करते गया, तो मेरे को कैसे 100, 50, 200 रुपए मिल जाते थे। और ऐसे करते करते वो पान ठेले पे पान खाने जाता था। तो वहां पर वासनिक, श्यामराव जी वासनिक, वो मामा करके थे, तो वो बोलते थे, बोले तू रोज आता है जाता है, कुछ काश होता है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा गणित है मेरा वाला, और मैं बोला कहीं का नहीं हूं बोला। तो उसने क्या बोले, एक काम कर सकते हो आप, मेरे यहाँ सर्विस कर सकते क्या बोले। मेरे को बोले तुम सर्विस कर सकते क्या। मैंने बोला हाँ, वह तो साला कभी भी तैयार हूं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो मैं वो पान ठेले पे जब काम करने लग गया, तो 300 रुपए महीना चालू किया था उन्होंने, 300 रुपए महीना। 300 रुपए महीने में खाना पीना उनके तरफ, और 300 रुपए महीना मेरे को। मैं बोला जमला तो साला कभी झोपाले भेटता है, 300 रुपये भेटता है, खावाले ही भेटता है कि नहीं। वो वहां गरीब जम गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया पान ठेला वहां पर। फिर धीरे 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 पैसा होने लगी, सब बढ़ते गया, और उनका विश्वास मेरे ऊपर बढ़ते गया। मैं ईमानदारी से काम करते गया और विश्वास बढ़ते गया। एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा पान ठेला मेरे को दे दिया। बोले 100 रुपए रोज तो आपको भरना है कम से कम। उस वक्त भाई यानी गल्ला वहां का 1200 रुपए का था, यानी 20 पैसे 30 पैसे पैसे चलते थे। 30 पैसे का पान, कपूरी पान 30 पैसे का, कितने का, 30 पैसे का। जानते हो 20 पैसे, 10 पैसे 20 पैसे, अथवा 30 पैसे का पान। तो ये चिल्लर जमा होती थी, क्योंकि 30 पैसे का पान बोले तो चिल्लर बहुत सारे हो जाते थे। तो 1200 रुपए का गल्ला बोले तो उस बगल का बहुत बड़ा होता है। अब वो 1200 रुपए में से 100 रुपए उनके बैंक में डालना पड़ता था। तो उन्होंने मेरे को क्या बोले, भूषण बोले तू एक काम कर, ये जो चाबी है ये तू रख ले, ये पान ठेला भी तेरा, और ये तेरे को चलाना है, और यहाँ माल जो भरा है इतना ही माल भरते रहना है, और 100 रुपए मेरे अकाउंट में डालना है, बाकी के पैसे तेरे। अभी तो बोला खूबच गणित जमला था, चांगलाच जमला बिल्कुल, आता चांगलाच जमला। तो मैं करते गया, और वहां पर फिर हो गई बाद में शादी, बर्बादी। शादी बोले तो हो गई बर्बादी। फिर शादी होने के बाद पहली लड़की हो गई 95 में, काजल। फिर हुआ प्रतीक, फिर हुआ ऋतिक। 6 भाई 3 का जमाना। ये देखो वो काजल है, ये प्रतीक है, और वो मैं वो देखो वो तबका खापा गया, खापा डालो वो पान ठेले वाला। ये है पान ठेले वाला, देखो। तो सोचिए क्या सोचूंगी मेरी वाली, क्या मैं उसमें पान ठेले में सक्सेस होगा, होने वाला था। खेती वाला तो काय म्हणते, ए पान लाव रे, चांगला वाला मीठा कपोरीचा, 1.5 रुपयाचा
₹1.5 देऊन राहिलो तसा त्याचा मसाला टाक. काय इज्जत हे इज्जत हे देखो काय ना हे इज्जत. फिर शुरुआत किया. अब वो मामा जी गुजर गए अचानक में. साला पुरा पहाड़ चाला. मग आता काय करायचं. पांढऱ्याला जाते आपल्या हातात काय त्या बोरगा मागत ना मागत का नाही बाबा. जेव्हा एवढं पांढऱ्याला चालायचं तर बोरगा मागत नाही पांढऱ्याला. तो मग मामाजी गुजर गए. तो मामाजी गुजरने के बाद में उसका लड़का राजू नाम का था वो आया. बजरंग बोले अभी बहुत दिन चला लिया. तू बोले तू उतर नीचे. अरे तिच्या मायला आली म्हणून आता पुरी गारपीट आली का नाही. साला हे तेल बी तो केला हातामध्ये दुपारला लागली तेच घटना आली म्हणलं अजून चेक काढायला लागेल अजून. फिर आप कैसा रे बाबा. तो वही बाद में बड़े मुश्किल से नानी गांव में मेरे को किसी ने बताया था कि वो वहां पर झोपड़पट्टी गिर रही है. अरे यार बोला अपने पास तो छत थी ही नहीं है ही नहीं. अपने को क्या करना है. जाओ 4-5 टक्के वो टक्के आते थे पहले मालूम है क्या टक्के. वो वाले लेके गया और 500 बंद वाला बस कमाल चौक से फट से डाला गाड़ी में. मैंने रिक्शे में लेके गया और बोला कहा है जगह बताओ. बोले जहाँ है जगह फुकट की जगह. तो फुकट की जगह मेरे को मिली नारी में और वहां जाके झोपड़ा तान दिया. अब झोपड़ा तान दिया तान दिया. अभी इधर गया साला पांडला भी गया. हाथ पे आया क्या तो मेरा दोस्त था एक वो यही बैठा है वो सुन भी रहा. फिर यही बैठा है मेरा दोस्त वो अभी वो देखो उधर वो हाथ ऊपर कर रहा. मैं झूठ बोल रहा हूँ वो सच बताएगा. मेरे को ऑटो भी चलाना याद नहीं साला आता कसा. तो मैं बोला प्रमोद यार भाऊ बोला मेरी अशी घटना आहे की 3 इकडे झाले आता त्याने कसा पाहू. अबे यार मला काही विचार नको करू तू काय सकतास. मी म्हणलो मला काय कसं आहे जेव्हा ऑटोची खूप इज्जत होती तेव्हा ऑटोवाल्याला म्हणजे खूप मानत होते. काहून रेल्वे स्टेशनला जावं तर रात्रीच म्हणून काहून का ऑटो कम होते तेव्हा. अरे अब मैं बोला प्रमोद सर को बोला प्रमोद म्हणजे हमारी दोस्ती जो होती अबे तुम्हें वाली बात चलेगी ना. अबे प्रमोद बोला मेरे को ऑटो चाहिए. तो बोलते कैसा. बोला मेरे पास लाइसेंस भी तो नहीं है. आता लायसन कुठून आली मी. तो तसं म्हणते थांब मी काम कमवतो पिवाला. कसं. अबे बोले बॅच बिल द्यायला का लागते. बॅच बिल लायसन्स नाही बॅच बिलला कुठून भेटल. तो बॅच बिल द्यायला तो मला नाटकाचा माहिती का लटकवायचा असं तो मला घेऊन घेतलं ₹5. आता चुट्या बनवायच्या कसं मालकाले गेलो. जैसी गए हम प्रमोद ने तो पूरा काम जमा के रख दिया था कि बाबा भाई मेरा दोस्त है वो 3 से 4-5 साल से गाड़ी चला रहा था. इसने पूरा बहुत लंबे फेंक दिया और फेंकने के बाद में वो जब काम जमलं ₹40 रोज घेईन म्हणते. अभी मी 50 देतो. 40 देना 50 देतो पण तू ऑटो जमवून दे. फिर जमा वो जमाने के बाद में वो चालवता आला पाहिजे. सर्व जमलं चालवता आला पाहिजे. चालवताही नाही त्यालाही नाही मलाही नाही. आता कसा करायचा. ते मालक हा कार्ती में 3 भर ठेंगरे नाम का बरोबर भाऊ. तो त्याचं नाव ठेंगरे होता. त्याच्या पोराचा पिंटू को इसने ले लिया गिरवी पे. और मैं अब बोला कैसी. तो हमने पेट्रोल डाले उसमें 1 लीटर और डालने के बाद में हम दोनों क्या कर रहे उसको धक्का मारते हुए कहा लेके गए रोड पे. और रोड से कहा लेके गए नारी. और साला चलाना याद नहीं मारने की जेल उठाया गेर करच वायरस टूटला साला. अरे यादच नाहीये तो करच वायर टूटत जाईल का. अबे आता काय झाला. आता कसा करून आपण बरं मेकीने खाल कसं येतच नाही तर वाय टाकायचे आपल्याला.
काय करू ना आपण? तो लेके गए बाबा. अभी म्हणते मिस्त्री के पास. मिस्त्री म्हणते आणा लागतं वायर म्हणते काही जास्त काही खराब झालं नाही म्हणते. अरे पण जमला बोला हे मी जमला का. फिर जैसा तैसा चला के वो मैंने शुरुआत किया और फिर घुमाए. उसको खूब मालूम था. फिर उसके बाद में मैंने चालू किया. 2 दिन के बाद में जो घुमाए वो फालतू के पैसे 40 रुपए रोज देते थे. और जो घुमाने के बाद में पानी पिलाते थे सबको. तो साला आता कसा आता ते तो झाला. घुमाए हमने मैदान में हो गया. अभी मैं ट्रेन पहली सवारी साला देतून मारला तो की गट्टी कुदा 15 रुपये. 15 रुपये घेतल्यानंतर 4 रुपयेवाला भेटला पुन्हा बर्डीचा. तो म्हणजे सवारी मारासाठी ना निघलो तुम्ही. मला शिकासाठी निघलो होतो. मी सिटी मध्ये चालवू शकतो का नाही. उद्देश तू नव्हता. पैसे कम आणि चालवणं जास्त. अब उधर गया मैं बोला अभी जमला रे गणित म्हणलं चालवू शकतो आपण सिटी मध्ये आता यातो. आज 4 रुपये 3 रुपये सवारी चालत होती तिथं. जब गया मैं अब मैं बोला जम गया अपना गणित जम गया और चालू हो गया. अब ऐसा पानी आया चमके कि साला मेरा वाला झोपड़ा था ना वो ऐसा उड़ा तो काही दिक्कत नहीं रहा. कहां से रहेगा बस का बांधा हुआ आवाज सुनाएगी तो रहेगा क्या वो. मेरी बीवी पकड़ रही ऐसी हिल रही पकड़. अरे वो कोई सा झोपड़ा रुकेगा क्या आवाज उनके सामने. आता मग मी कोण नाही काही नाही कवा काय होतं. मानवरा कवाई हवादून आले झोपडाही उडला आणि पोरं 12 कोटी. एक पेटी होती. ते आपण काय ठेवत होतो पण त्या पेटीमध्ये काय बी नाही ठेवत होतो का टिनाची. तर टिनाच्या पेटीमध्ये ठेवलं काचरले. कोणी ठेवलं टिनाच्या पेटीमध्ये आणि अशी काही लावून दिला. पाणी ये तू भैया अच्छे मैं होतो गेली येऊ दे मला शिवा चालू. आला नाही आता असा माय पोरगी तसं एवढे वारातून झाली. बायको शिवा देतच असेल ना माझ्या सामने कुठे देत आहे. मांग खूप देत होती. काहून मला बाजूवाली सांगत होते खूप शिवा देत होती म्हणे. तुम्हाला चुपचाप झाली म्हणे असं म्हणलं. म्हणे हे खूप कमी झालं. हे झालं मग आता कसं आलो पाहिलो अरे बापरे म्हणे हे तर खूप चांगलं राहतं. आता काही होऊ शकत नाही मला आपला होता. हे साला भागून बघा 3 काळ करून काही फायदा नाही बोला याच्यामध्ये. तो वो होने के बाद में मैं अभी क्या करूं. फिर बड़े मुश्किल से अच्छे से झोपड़ा बनाया. तो बनाने के बाद में यानी उस पे ईटे का कशी तो भी बनाया मैंने. मातीची मालूम आहे ना इटा आणि माती सिमेंट घेवाले पैसे नाही. काय घेवाले सिमेंट घेवाले. तो म्हणते जोता बांधायला पैसे नाही. मी म्हणलं 2-4 मोऱ्यामध्ये जोता बांध आणि मला वर कसाही उचलून दे आणि वरचं टाकून दे कवला. जब डाले उसके ऊपर अब डालने के बाद में मैंने पढ़ाई के लिए लड़की को डाला. कहां पर टेकानाका में. अब टेकानाका में लड़की पढ़ रही है और मेरा एक दोस्त था और वो दोस्त के पास अच्छी गाड़ी थी और वो दोस्त आ रहा था और पानी आ रहा था. तब मेरी लड़की स्कूल से आ रही थी. लेकिन वो इतना अच्छा मानता था मुझे क्योंकि इंदौर में इधर उधर बहुत हमारी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी. वो इंसान ने मेरे लड़की को गाड़ी में नहीं लिया. तो मेरी लड़की रोते हुए घर पे आई. बोले पापा ये क्या जिंदगी जी रहे. एक साइकिल नसीब नहीं अपने को तो ये क्या जी रहे हैं. उसके बाद में मैं बहुत ये हो गया. तो ये प्रति
हो रहा था, उस वक्त की बात है। तब साला मेरी बीवी को ब्लड लग रहा था, खून खून। अरे डॉक्टर का म्हणते म्हणे अर्ध्या घंट्यामध्ये अगर नाही आणला ना म्हणे तर मग तुले तू बात बस म्हणे। साला मला पुरा लंबाच ह्याच्यामध्ये टाकून दिला। तो बोले 5,000 रुपए का लग रहा है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। या तो किसी को लेके आ। अब मैं लेके गया, इधर घुमा उधर घुमा इधर घुमा। मेरे दोस्त बोलते एवढे सारा दारू पिऊन सरेने चाल म्हणे खून देवाला जाऊ म्हणे आपण म्हणे। अबे म्हणलं डॉक्टर खून घेईल का तेव्हा पहिलेच साला म्हणलं तो पुरा दारू पिऊन बोलतो हे झालेला आहे। आता कसा अजय सर मेरे घर में आते थे, तब अब अजय सर आते थे और मेरे को बोलते थे मोटगरे साहब आ जाओ, साइनन में अपन काम करते। पहले दूसरे कंपनी में थे हम लोग, वो दूसरे कंपनी में पहले एडवाइजर का काम करते थे। मैं उनके लिए, वो मेरे लिए भगवान के समान है। तो ये बोलते जरूर थे, लेकिन एक बार उन्होंने मेरे को बोले थे कोई भी चीज की मदद पड़े तो आप मुझे पुकार लेना। आज भी बोलते सभी को, क्या बोलते कि नहीं बोलते? क्या जो बोलते वो करते कि नहीं करते? तो उन्होंने मेरे को बोलने के बाद में देखो मेरे पास सब आया था, लेकिन मैं क्या कर रहा था? धक्का दे रहा था। यानी मैं ये चीज पे आने के लिए वो मेरे पास बार बार आ रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा? ठुकराते जा रहा। आज उस वक्त मैंने 5,000 रुपए की मेरे को सख्त जरूरत पड़ी थी, और सख्त जरूरत पड़ने के बाद में क्योंकि मेरी बीवी वहां मर रही थी, और वो आज गरीबी में पैदा होना अच्छी बात है, बोलता गरीबी में मरना बहुत बुरी बात है। तो गरीबी में मेरे को 5,000 कोई किसी को देता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं देता, क्योंकि अपनी औकात पहले पहचानी जाती है कि ये दूंगा या दूंगी तो ये वापस रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो तब मुझे याद आया कि नहीं, अजय सर ने मेरे को याद किया था कि जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे पास आ जाना। तो मैंने क्या किया होगा, क्योंकि पर्याय था क्या मेरे पास? मेरे को मालूम था उधर मेरी बीवी दवाखाने में है, तो मेरे को क्या करना है? ज्यादा पैसे 5,000 रुपये कहां से लाऊंगा मैं? फिर गया। अजय सर भी कोई लखपति करोड़पति नहीं थे। भूषण कोरे में घर था। भूषण कोरे में घर रहने के बाद दिल दरिया बात समुद्र इतनी बड़ी। मैं गया बैठा। अब मैं बोला अजय सर को क्या बोलूं? अजय सर को बोला अजय सर मुझे सख्त जरूरत है 5,000 की। इन्होंने मेरे को बिठाने घर पे, पानी पिलाए, चाय पिलाया, और साथ में जाके घर में से कहां से निकाले मालूम नहीं, 5,000 मेरे हाथ में दे दिया। अब 5,000 देने के बाद में मैं तो साला अंदर से बहुत खुश हो गया था। बोलो आता जमला, माय बायको वाजते आता काय होत नहीं। जब मैं निकला, घर गया, दवाखाने में हो गया, और इनको ये बोला था कि मेरी फीसी मिलने वाली है सर, 1 हफ्ते के बाद तो आपको मैं पैसे लौटा दूंगा। तब मैं इनके पास 1 हफ्ता होने के बाद में मेरी बीवी घर गई, सब अच्छा हुआ, लड़का हुआ, प्रतीक हुआ। अभी तो जवान हो गए, साला मेरे को नहीं समझ में आता। तो पैसे लौटाने गया मैं, पैसे दिया था ना उधार, वो देना नहीं पड़ेगा, जिसने दिया उसको तो देना ही पड़ेगा। गया मस्त और मस्त तन भन के गया। मैं बोला सर बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, आपने अगर जो पैसे दिए वो बहुत काम में आए, और बहुत उन्होंने सुना, मेरा सब सुना। देखो ध्यान में रखो, सब सुना, सब कहा, और पैसे ले लिए।
बाद में क्या बोलते हैं, सर आपके पास बार बार आ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, ये 5,000 रुपए भीख मांगना अच्छा लगा क्या? कैसा लगाऊंगा तब, कैसा लगाऊंगा? लेकिन वो उद्देश्य से बोले क्या उन्होंने, मैं तुमको साइनन में बुला रहा हूं तो नहीं आ रहे, और मेरे को 5,000 रुपए भीख के समान मांग रहे हो। तो आप बताइए क्या लगाऊंगा उस वक्त, चोट कैसी लगी होंगी? पैसे तो दे दिया, घर तक गया मैं, घर तक सोचते हुए गया मैं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए आप ही बताओ। जो इंसान मुझे बुला रहा है, बार बार संधि दे रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, भीख मांगने जा रहा हूं। उन्होंने गलत बोला क्या मेरे को? लोगों को पैसे मांगना अच्छा लगता है क्या? तो तब मैंने खाना नहीं, जब इन्होंने बोले कि कुछ करना है, तो फिर इनके बोला, मेरे को सागर रेस्टोरेंट में इन्होंने बुलाए, और बुलाने के बाद मेरे को बोलते हैं अभी तो आ जाओ, क्या बोल रहे फिर भी, अभी तो आ जाओ, मटन बनेगा, मटन खा के चले जाओ। देखो मटन भी खिलाने की बात कर रहे मेरे को। फिर वहां पर मीटिंग हुई, मीटिंग में जब सुना, सुनने के बाद में मैं घर गया, और घर जाने के बाद में नहीं यार, मैं आज लखपति, क्योंकि मीटिंग की वजह आज का समय हम लोग दे रहे एक चेक बड़े बड़े, देखो ये बड़े बड़े वहां देखा मैंने, भाई भी बोला साला इतना बड़ा चेक 1.5 लाख आयुष पोरगा, आयुष साला बोललो 21 वर्षाचा पोरगा, याचा 21 वर्ष 1.5 लाखचा चेक, साला बाई एवढी मोठी उमर, म्हणलं माझ्या 5,000 रुपये नाही कमवून राहिलो मी एवढा महिन्यात तेवढं। फिर नहीं बोला, इनका प्लानिंग सुना मैंने, बिजनेस प्लान सुना, और घर गया, लिस्ट बना, बोले लिस्ट जैसी पत्रिका बांटते हैं, बोलेगा अपन शादी जैसी रहती अपने घर में, ये ऐसा शादी होगी तब, तो लिखा, चालू किया, इसका हमका ढमका, मेरी काकू बहन मावशी ये थे, खूप लिवलो, बायको म्हणे काळची पढाई करून आले आता, म्हणे साला म्हणे आता ऑटो चालवलं, हे पाटीललाही चालवलं, आता कोणता शिक्षण करून आले हे म्हणे, या म्हणे मी म्हणलं शिक्षण नाही करता, आवडलं होता तो कोणाचे, जे रिश्तेदाराचे बोला, तो कोणते रिश्तेदार, मी ज्याच्याकडे जाऊ शकतो असं अजय सर चांगला म्हणतो, आणि मी उद्यापासून करोडपती म्हणलो। आता हा माणूस झाला पागल, म्हणे आता ते उपाशी आपणच ठेवते, आम्हाला आता हा पुरा उपाशी ठेवते, पर मैं माना ही नहीं, और शुरू किया लोगान गाड़ी अजय सर के पास, और वो गाड़ी से टीपा मारना शुरू किए, और मेरी औकात के हिसाब से मेरी एक बहन थी सकुन भाई गटपाई, उस मेरे औकात के हिसाब से जाऊंगा ना मैं, पहले घेते का नाही घे, कहीं सांगून राहिले तर घेणार, नाही घेतलं तर चल वापस। गया मैं उसके पास, बोला भाई असं आहे गणित, मैंने एक प्लॉट घेतला, आणि तेव्हा डाउन पेमेंट होता 21,000 रुपये, सिर्फ मात्र 21,000 रुपये, कोणताच प्लॉट घ्या 21,000 मध्ये दिला, म्हणजे दिला। मी म्हणलं जमलं गणित, आता जातो तिथं, गया मैंने बाई म्हणलं सपून बाई, मैंने प्लॉट घेतला, बहुत जबरदस्त आहे, 21,000 रुपये तर भरावं लागते, हो का रे भाऊ, म्हणे तू घेतला का, बोला हो, तू विचार, नाही मी येत नाही म्हणे, तू एक काम कर, मी मालिकचं काम करतो ना म्हणे, माझे पैसे बहुत जमा झाले म्हणे, तो डब्बा काढतो म्हणे, किती पैशात तेवढे घेऊन इच्छा म्हणे, तू मग तुला भाजी चालते म्हणे, जमलं रे यार काम, म्हणलं आता पहिलाच बोलत केलं ना, पहिलाच जब गया मैं, और वहां जैसा होते बराबर मेरे को आया, फिर अब तो सारा काम हो सकता है, फिर
अजय सर बोलते हैं और मिला और मिला। मैं मिलाते गया और 19 प्लाट का टेक्सचर था। सच्चाई है ये जो मैं बता रहा हूं, सच्चाई है। और फिर एक बंदा था जो कि पूरा दिन ले लिया सुबह से शाम तक, मानूंगा वो अजय सर को। वो आदमी पूरा प्लेआउट घुमा दिया, क्या क्या किया, सब किया, लेकिन वो पैसे निकालने को तैयार ही नहीं है। गजानन कांतोड़े एमएससीबी ऑफिस देखो, अब बैठे अजय सर 10 बजे से घुमा रहा, साला पच्चा पच्ची कर लिए अजय सर ने। बाकी बहुत जिद्दीमान, बहुत जिद्दीमान। पैसे तर काढून सर म्हणे आपण म्हणे त्याला घराच्या बाहेर बोलवत जाते, तो 3 वेळा अंदर जात जाते, त्याला घराच्या बाहेर बोलवत जाते, तो 3 वेळा घर जात जाते। देखो मीटिंग में थे और नया नया मैं मिला हुआ था और उसी वक्त उनके पिताजी गुजर गए थे, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ा, उन्होंने पैसे निकाला, उसके बाद ही बाप की मैयत में गए हुए। ये बोलते लीडर की क्वालिटी, क्योंकि उनको सिर्फ मैं दिख रहा था, मैं दिख रहा था कि मैंने जिनको लाया, वोटगरे साहब को लाया, इनको बनाना है मुझे। क्योंकि यहाँ पर जो भी किसी को लाता है वो पहले सोचता है कि इनको बनाना है। अजय सर ने भी वही सोचा कि मोटगर साहब को मेरे को बनाना है। फिर करते करते हो गया और होने के बाद में अजय सर बोलते हैं मोटगर सर गाड़ी घ्यायची है आता। अब गाड़ी लेने के लिए कहा, खुद ही गए, खुद ही पसंद किए लिनिया फिएट, लिनिया ये वाली फिएट। अभी यूज बघत देखो, ये गाडी इतनी बड़ी लक्झरी गाडी पाहून कसं होईल। मी कधी बाइक भी नहीं पाहिली ढगाना, आणि एका दवाना मेरे को मेरी लिनिया गाड़ी मिलेगी तो कैसा कैसा, तब कैसा लगाऊंगा। और फिर बोलते मोटगेरे साहब ये तुम्हारी गाड़ी मेरी कैसा लगेगा। जब मेरे को लेने के लिए गए और लेने के बाद में इन्होंने 10,000 का कुछ टोकन दिए थे और शायद हमारे को 2-2.5 लाख रुपए भरना था और मेरे को बीसी मिलने वाली थी। बड़े मुश्किलों में सीनियर वो बोलते हैं कि बड़े मुश्किलों में मेरे को ये गाड़ी में बिठाने के लिए खुद के पास दुकान गाड़ी थी और अपने एडवाइजर को मेरे को इतनी भयानक गाड़ी दिया कि ये देखो लिनिया गाड़ी मेरे को दिया और खुद लोगान चला रहे थे। क्या बोलते सीनियर कुछ बोलते, दूसरे के बारे में जो सोचता है वही हमारे बनता है। तब मेरे को लगा कि सर आपके पास दुकान है और मेरे पास लिनिया। सर क्या बोले, वो भी तो गाड़ी मेरी है, वो भी तो गाड़ी मेरी है, आपकी नहीं। आपको जरूर दिया लेकिन वो भी गाड़ी मेरी है ना, आप भी मेरे हो। उस वक्त से जर्नी मेरी बढ़ती गई, करते गए। बहुत कुछ टाइम जाएगा, समय आपका बहुत। तो मेरी जर्नी चलती गई। उसके बाद 1 लाख, उस वक्त 1 लाख रुपए बहुत बड़े होते हैं, जानते हो आप। 1.25 लाख, फिर 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, देखो लाख कभी देखा नहीं जब कतरा। 2 लाख, 2.5-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख। हे क्या है, पैसे का काम है, बरसात उठाने का काम उठानी। 6.5 लाख तक के मेरा पे आउट आता है। तो
लिनिया के बाद दूसरी गाड़ी जो है, तब अजय सर ने सपनों सुंदरी गाड़ी ली थी एक, और उसका नाम है बॉस। शायद कितने लोग जानते हो गाड़ी को? वो गाड़ी सबसे लकी मानी जाती है अपने कंपनी में। और बॉस नंबर लिए 8055 बॉस। 25,000 रुपए भरे थे आईटीओ में नंबर लेने के लिए, और वो बॉस से शुरुआत किए, और उसके बाद खुद तो ले, फिर मोटकर साहब, फिर दूसरी कौन सी, अर्टिगा, फिर आई, फिर साला मेरी छाती चतोरी, अरे बापरे, आता बायको बोलला, आता कसं जमला, आता कसं जमला, आता म्हणत होती म्हणा, तू काय म्हणत होती, का तर पुरा गेला, आता कुठून आला, आल्यावर काय म्हणते, आता जमलं, आता जमलं, आता घर बांधून द्या, बायकोचं स्वप्न कोणचं, घर बांधून द्या, बायकोचं स्वप्न होते, सब घर बांधून द्या, घर असंच बांधून काय, हे सायनाच्या बदलत अख्ख्या झोपडपट्टीमध्ये अगर घर असेल तर सिर्फ भुजंग मोटकरेचा आहे, टॉप लेवल पर अख्ख्या झोपडपट्टीमध्ये और गाडी आली असेल तर भुजंग मोटकरेच्या घरी पहिले, अख्ख्या झोपडपट्टीमध्ये अर्टिगा आली असेल तर भुजंग मोटकरेच्या घरी, बादमध्ये कॅशमध्ये ब्रेजा चाला मापोळ्याचे साला जमलं कधी तर 18 साल मध्ये 17 साल मध्ये गाड्या, आम्हाला सायकल भी नसीब नाही, सायकल भी नसीब नाही, आणि यायले 17-16 साल मध्ये ब्रेजावर बसून राहिला बाबा ऋतिक दादा 8 साला बस, आम्ही म्हणलं काय जिंदगी घेऊन आल्या यार तुम्ही, कसं आला म्हणलं, सपनामध्ये आम्हाला नाही भेटला, तुम्हाला तर मस्त भेटून अगं अजय मेश्रामची मेहरबानी आहे, अजय मेश्रामची मेहरबानी है, अगर ते न होते तो मैं यहाँ नहीं होता, वो तो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये चाह नहीं होता, अजय मेश्राम हम लोग अगर ये कंपनी नहीं बनाते तो ये चाह इतना। एक दिवस असा होता की जे साबण आणत होतो ना आपण, ते साबणचा एवढा तुकडा बी वाजत होता, तो बी लावत होतो आपण, लावतो का लावत सोडतो का आपण, आता एक साबण थोडीशी खतम झाली, आणून देऊ का म्हणते, पैसे बहुत झाले का, आता आणून देतो मध्ये लवकर, काहून बघा तुकडा देतो, तेवढ्यात करून टाका ना, आता तुम्हाला वाटू विचारल्या तिकडे एवढं देऊ तुझ्या, बरोबर आहे का नाही, आता तो ये होता है। उसके बाद सोचो, जिस गांव में अखे पूरे एरिया में नगर सेवक बड़े बड़े धुरंधर है, वहां पर उनके पास BMW नहीं है, और वो झोपड़पट्टी में भुजंग मोटकरे की BMW जब आई तो ये साइनन का नाम आज कहां पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया। वो झोपड़पट्टी में BMW जब जाती है तो लोग ऐसे देखते कि BMW झोपड़पट्टी में कैसी घूम रही, कैसी घूम रही, ये साइनन की वजह से है। अगर साइनन का दामन हम थाम के चलेंगे, एक जेब कतरा, एक टिकट ब्लैकर, एक पांचेला चलाने वाला इंसान आज 7-6-7 लाख रुपए कमा सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कमा सकते? बोलो क्या मेरे से हो? और पढ़ाई कितनी, अभी कैसा लग रहा होगा, कितना पढ़ा लिखा थी पूरा होगा, नए लोग बताओ, पुराने नहीं बताना, पुराने लोगों को मालूम है, एटलीस्ट 12th पास, एटलीस्ट 12th पास। देखो
ट्वेल्व पास रहता था सर, कहाँ ड्यूटी मिली रहती मुझे? चलो बताओ, कम से कम कहाँ में ड्यूटी मिली रहती मुझे? कोई एक बाबू तो रहते स्कूल में। बाबू रहता था, कितना पगार रहता था वहां? एटलीस्ट अभी के डेट में 50,000। 50,000। तो कहाँ मिली रहती? साइनन ही है जो देता है सब कुछ। राइट। नौ लोग कहे थे पायलट बनने के लिए, उसमें भी अब्दुल कलाम जी थे। मानते हो ये बात को? क्या हुए थे वो? फेल हो गए थे। जब वो फेल हुए, बाकी 8 लोग पास हो गए, पायलट बन गए। और एक दिन ऐसा आया, बने राष्ट्रपति बने। जब विमान तले पे हो गए तो वहां के पायलट लोगों ने क्या किया? उनको सलूट मारे। यानी एक फेलियर भी इंसान इतिहास रच सकता है। वो इंसान तुम है जो एक चौथी क्लास पास और 5वीं फेल, जो आज इस कंपनी से 6 साल से 7 लाख रुपए मंथली और BMW में घूम रहा हूं। कहां में घूम रहा हूं? BMW में घूम रहा हूं। और आप बताओ, मैं तो BMW में घूम रहा अभी। कितने लोग जानते मुझे? कितने लोग जानने लगे? देखो कैसे हाथ खड़े हो गए, बड़ा फड़ सब जानने लगे। अगर मैं ऑटो चलाता था कितने लोग जाने रहते आपने? या पार्टी लेबर रहता तो कितने लोग जाने रहते? पान चांगला लावते तो ऑटो मला बरोबर सोडून दिलं होतं। और आज क्या है? हजारों लाखों लोग मुझे पहचान रहे हैं। ये साइनन में बाहर है, ये साइनन में बाहर है। मुझे जो पहचान रहे हो आपको भी पहचानेंगे, स्टेज पे आएंगे तो। मैं चाहता हूं 2 गाड़ी हमारे पास आज कंपनी के अंदर 120 गाड़ी चल रही है। 120 सपने में भी नहीं सोचे थे हम लोगों ने कि साइनन 120 गाड़ी में। हमारा सपना है जिनको यहां पर लाएंगे उनके सपने पूरे करेंगे। चौथी क्लास पर क्या विदेश जाने की सोचा रहता मैंने? विदेश गया रहता मैं, ऑटो चलाया रहता, या मैंने पान ठेला चलाया रहता तब मैं विदेश गया रहता क्या? 4 बार विदेश जाके आया हूं इस कंपनी की वजह से। प्लेन में बैठ के कभी सोचा था क्या? प्लेन में बैठने का मेरे इंसान जैसा इंसान सोच सकता क्या? किसके लिए बनाए वो प्लेन? मुख्यमंत्री के लिए, मोदी साहब के लिए, उन्हीं के लिए बनाए क्या? हमारे लिए बना है ना। ये कंपनी पूरा प्लेन बुक करके विदेश लेके जाती है आप लोगों, क्योंकि आपका सपना जो है वो पूरा होना चाहिए। यहां तक कि आपका प्याउट के साथ में आपका सपना भी पूरा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में और हम इस साल के अंदर कम से कम 20 लोगों को गाड़ी में बिठा के रहेंगे। तब तक नहीं मरूंगा मैं। आप लोगों की तैयारी होना चाहिए।
लोगों की तैयारी होना चाहिए। अगर आप लोगों की तैयारी है तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एनी टाइम ये आओ, जहां भी मीटिंग लेना चाहते हो वहां मीटिंग लो, नए नए लोगों को बिजनेस कराओ और नए लोगों को लाने के बाद में उनका सपना पूरा करो। जब तक हम उनका सपना पूरा करेंगे नहीं तब तक सक्सेस हो नहीं सकते। क्योंकि हमने सिर्फ लोगों का सपना पूरा करना सीखे, इसलिए आज इस लेवल पे कंपनी पहुंची है। तो आपकी भी सोच वही होना चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूं आप लोगों को कि अभी आपको जिनने भी लाया है, जिनने भी आपको बुलाया है, वो भगवान है। जैसे अजय सर मेरे भगवान थे वैसे वो भगवान है। आप उनका हाथ थाम के आगे बढ़ो। मैं डेफिनेटली बताता हूं कि 6 महीने के अंदर में आप 4 व्हीलर में बैठोगे और 1 से 1.25 लाख रुपए महीना आपका जरूर निकलेगा। इतना ही बोल के मेरे दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।